गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 72 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 28 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मैनेजिंग द गार्बेज। कैसे जो गार्बेज है, वेस्ट है, जो कूड़ा है, उसको कैसे मैनेज करके रख सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिन में जो हम चीज़ें करते हैं उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है जो हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंज आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, उसकी वजह से हमने बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को जनरेट कर दिया, बना दिया है। क्योंकि देखो कितनी सारी जो ग्लासेस हैं, डिस्पोजल आपके जो ग्लास यूज़ होते हैं, जो पैकेजिंग के लिए आपकी यूज़ होती है, उन सब ये चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से वेस्ट को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। देखो जो गार्बेज होता है वो दो तरीके के मटेरियल से बना होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब वो सारे ये सब्सटेंसेस सड़ जाते हैं। ठीक है, सड़नशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये पेपर, जूट, डंग है, ये सब। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं ब्रेक डाउन होते, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब ये नहीं सड़ते, ये एज इट इज़ जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करते रहते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, मेटल्स हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मेथड्स क्या है, किन किन चीज़ों से जो वेस्ट डिस्पोजल हम इसको मैनेज करके रख सकते हैं। सबसे पहले है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ताकि हम जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को प्रोड्यूस करने के, इस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको यूज़ करते हैं बायोगैस और मैन्योर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे सिलेंडर्स वगैरह को यूज़ नहीं करना है, या फिर गांव में भी, शहरों में भी बहुत लोग एक गहरा सा कुएं की तरह खोद के उसके अंदर जो डंग होता है आपका, मतलब काफ़ी, उससे क्या होता है कि जो गैसेस बनती है ना हमारी, उस गैस को हम यूज़ कर लेते हैं किसमें, जो हमें सिलेंडर यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, मतलब हम नेचुरल तरीके से क्या कर रहे हैं, गैसेस को यूज़ कर रहे हैं अपनी। तो उससे क्या होगा, रिसाइकलिंग हो रही है, वो भी एक तरीके से हमारा वो वेस्ट नहीं जा रहा, उसको कहीं ना कहीं हम दोबारा से री यूज़ कर रहे हैं। तो जो बायोगैस प्लांट है उसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको यूज़ करते हैं बायोगैस और मैन्योर बनाने के लिए। उसके बाद है लैंड फिलिंग्स। इसमें जो वेस्ट है उसको हम बड़ी, मतलब दबा देते हैं लो लाइंग एरियाज में, एंड कंपैक्टेड विद बुलडोजर्स। बुलडोजर्स के साथ उसको नीचे बिल्कुल हम सरफेस में, मतलब उसको नीचे की ओर बिल्कुल दबा देते हैं, बुलडोजर्स की हेल्प भी लेते हैं उसमें, उसको नीचे धकाने के लिए। उसके बाद है रिसाइकिल। इसका मतलब है जब आप कलेक्ट करते हो प्लास्टिक, पेपर, ग्लास वगैरह या मेटल के कुछ आइटम्स, और रिसाइकल कर देते हो इन मटेरियल्स को, ताकि आप वो चीज़ें बना सको, वो नई चीज़ें बना सको उन्हीं से, इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल। नई दोबारा से जो नया प्लास्टिक है, नया पेपर और मेटल है, उन चीज़ों को निकालने के अलावा आप जो पुराना है प्लास्टिक, पेपर, उसी को रीयूज, उसी को उस रिसाइकल कर रहे हो, उसी से अब अगले, जैसे आप फेंक देते हो जो कैंस होती हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की, या फिर ग्लास की जो आपकी बोटल्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, उनको जो आप फेंक देते हो, तो उन्हीं को दोबारा से अच्छे से उनकी जो फिल्ट्रेशन होके, उनको जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बिल्कुल उसको क्लीन करके उन्हीं चीज़ों को दोबारा यूज़ कर लेते हैं, इंस्टेड कि हम नई चीज़ों को निकालें। तो रिसाइकिल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड इज नॉट डम्प्ड अलोंग द अदर वेस्ट। मतलब इन चीज़ों को, इस सबसे पहला स्टेप है आपका रिसाइकल करने का। आपको इन चीज़ें जो ऐसे ऐसे वेस्ट हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, उनको आपको अलग से रखना चाहिए, ताकि आप उसको जो वेस्ट है उनके साथ डंप ना कर दो, उनके साथ जो कूड़ा आप डालते हो उसके साथ उसको कहीं फेंको ना, उसको आपको अलग से रखना चाहिए। उसके बाद रिफ्यूज़। इसका मतलब है से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डू नॉट नीड। ऐसी चीज़ों को आप ना करें, रिफ्यूज़ करें, डिनाई करें, जो चीज़ें आप, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूज़ करो उन प्रोडक्ट्स को खरीदना जो कि आप हार्म करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स। वो कैरी बैग्स जिनको हम सिंगल टाइम यूज़ कर सकते हैं, उन कैरी बैग्स को आप क्या करो, उनको रिफ्यूज़ करो, उनको नो करो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें वेस्ट मटेरियल को सिर्फ बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आपको तो सीवेज, जो सीवेज का सिस्टम है सारा आपको पता ही है। तो जो ड्रेन वाटर है उसको ट्रीट करते हैं प्लांट्स में, बिना तब किससे पहले कि वो रिवर से पहले जाने से, कि रिवर को न पोल्यूट करे, जो नदियां हैं उनके अंदर पोल्यूशन ना जाए, तो उनको वो क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है वाटर का जो जा रहा है, मतलब बड़े बड़े प्लांट, इन प्लांट्स का मतलब पौधे नहीं है, जो बड़े बड़े प्लांट लाभ के लगाते हैं, जैसे वाटर प्लांट आपने देखा होगा, आरओ वगैरह का जो पानी है वो सप्लाई होता है, तो वो भी क्या होता है, वाटर प्लांट वहाँ पे लगता है। इसी तरीके से जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब जगह जगह प्लांट्स आपके इंडस्ट्री की फैक्ट्री की तरह होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी आपकी बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी के थ्रू उस चीज़, जो वाटर है उसको साफ़ किया जाता है, ताकि रिवर में जाने से पहले जो रिवर है हमारी पोल्यूट ना हो, नदियाँ हैं जो वो ख़राब ना हो।
कंपोजिटिंग, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आर फिल्ड इन कंपोजिट पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स है उनके लिए कंपोस्ट बनाने के लिए उनको एक पिट में, खड्डे से में डाल दिया जाता है। रीयूज, रीयूज में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग से भी अच्छा है क्योंकि इस प्रोसेस में जो रिसाइकलिंग है उसमें तो कुछ एनर्जी लगती है, ठीक है, लेकिन जो रीयूज़ वाली स्ट्रेटजीज होती है इसमें आपको क्या करना होता है, उन चीज़ों को बार बार दोबारा से यूज़ करना होता है। आप एक बार उसको यूज़ करने की बजाय उसको बार बार यूज़ करो, क्योंकि अगली बार के लिए आप नई चीज़ खरीदो, बेटर आप उसी को कई बार यूज़ करो। उससे भी क्या होगा, हमारा वेस्ट मटेरियल है वो कम हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवलप्स यू कैन रिवर्स इट एंड यूज़ इट अगेन, उनको फेंकने की बजाय आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, थोड़ा आप उसको उल्टा करके भी यूज़ कर सकते हो। जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं जिसमें आप बहुत सारे फूड वगैरह, जैम वगैरह, अचार, पिक्कल वगैरह यूज़ करते हो, उनमें आप उसको स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो किचन में, ठीक है, फेंकने की बजाय। उसके बाद है रीपर्पस, इसका मतलब जब भी एक प्रोडक्ट है कैन नो मोर बी यूज फॉर ओरिजिनल पर्पस, अगर वो ओरिजिनल जिस पर्पस के लिए आप उसको लाए थे अब वो दोबारा उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, तो आपको ध्यान से सोचना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए किसी और यूज़फुल अदर पर्पस के लिए, कि आप उसको और कहाँ यूज़ कर सकते हो, मतलब कहीं और जहाँ पे आपको कुछ और यूज़ करना था, आप अब जो आपके पास प्रोडक्ट है उसी को उस चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे किचन वाला एग्जाम्पल था, आप जो बॉक्सेस नए खरीदने से बेटर है नए प्लास्टिक बॉक्स लाओ, इससे बेटर जो आपके पास पहले हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, जैसे अचार ख़त्म हो चुका है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हो अपना बाकी चीज़ें स्टोर करने के लिए, ठीक है। मतलब रीपर्पस आपने किसी और पर्पस के लिए लाए थे, अब वो पर्पस नहीं फुलफिल हो रहा है तो आप किसी और यूज़फुल पर्पस में उसको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे जो क्रैक्ड क्रोकरी है, आपका जो बर्तन वगैरह है, जो क्रोकरी है वो टूट जाती है, कप्स वगैरह टूट जाते हैं, जिनके हैंडल्स टूट जाते हैं, तो उसमें आप छोटे छोटे प्लांट्स उगा सकते हो। एंड फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स, जो बर्ड्स वगैरह उनके लिए आप उनके लिए बर्तन बना सकते हो, उनको खाना देने के लिए बर्तन बना सकते हो। तो इस तरीके से हम एक चीज़ को दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन के आंसर्स हम देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स, कैसे आप जो प्रॉब्लम है वेस्ट डिस्पोजल की उसको कम कर सकते हो, 2 मेथड्स आपको बताने हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 लिखी है, बाई चांस आपको मतलब ज़्यादा याद करके जानी चाहिए ताकि आप एक भूल भी जाओ तो आपको एटलीस्ट 2 कम से कम याद रहनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको जो ईजी लगे वो 2 आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है, बाई मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ डिस्पोजल आइटम्स एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड आर्टिकल्स, ऐसी चीज़ों को मिनिमाइज करो, कम करो। डिस्पोजेबल मतलब जो ये प्लास्टिक के ग्लास वगैरह जूस आप पीते हो, प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह भी आती है, कटोरी वगैरह भी आती हैं, मतलब आप एक टाइम यूज़ करके इनको फेंक देते हो, तो इनको मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। और रिसाइकल्ड आर्टिकल्स, जो जिन आर्टिकल्स को, जिन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड है, सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डंपिंग दैम, आप जब भी फेंक रहे हो कूड़े को तो उसमें से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हमेशा अलग करके रखो, ठीक है। थर्ड है, रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अब वो सड़ तो सकता नहीं, अब उसको इससे अच्छा है कि वो पोल्यूट करे, हमेशा वो इतने सालों तक पड़ा रहे, तो बेटर आप उसको रिसाइकल कर लो, उसको किसी और पर्पस के लिए उसको दोबारा से आप, जैसे आप जो मतलब आपकी जो घरों में टैंक्स वगैरह भी आते हैं जिसके लिए आपके वहाँ पे ब्लू और जो ग्रीन कलर के डस्टबिन्स होते हैं, अलग अलग पार्क्स वगैरह में हर जगह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक में आपको सूखा कूड़ा डालना होता है और एक में आपको गीला डालना होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो सूखा कूड़ा जिसमें से जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, जो बॉक्सेस हैं, आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनको हम रिसाइकल दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उनको क्लीनिंग करके, फैक्ट्रीज वगैरह में होता है ऐसा। तो ये हमारे 3 मेथड्स है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारे वेस्ट डिस्पोजल्स को, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। ये गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स बतानी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से जो हमने खुद प्रोड्यूस की हैं। तो देखो जो प्रॉब्लम्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के थ्रू जो हमने प्रोड्यूस की हैं वो है क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, जो हमारी ये नालियाँ वगैरह ये सब रुक जाती हैं, है ना, इतना ज़्यादा वेस्ट हम, क्योंकि जो वो किस पर्पज़ के लिए होता है, आपकी जो गंदा पानी होता है वो उस पर्पज़ के लिए होता है, लेकिन उसमें प्लास्टिक की बोतल जा रही है, उसमें हमारी बॉक्सेस कुछ भी जा रहा है हमारा, तो वो आगे जाके रास्ता ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है बारिशों में पूरा भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि वो चीज़ें ब्लॉक हो जाता है रास्ता, तो वो आगे नहीं मूव कर पाता, तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सोयल डिस्ट्रक्शन है, मिट्टी है हमारी जो सोइल है वो भी ख़राब होती है। डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक्स हैं
उनको खाने की वजह से बहुत सारी कैटल हैं, गाय भैंस है जिनकी डेथ हो जाती है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, बहुत सारे जहरीले पदार्थ है, सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, अलग अलग तरह के पोल्यूशन होते हैं, इम्बैलेंस होता है हमारे इकोसिस्टम में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके थ्रू हमने क्या किए, प्रोड्यूस किए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ऐसी 2 चीज़ों का नाम बताओ जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट सीधा सीधा लिख सकते हो मेटल्स और ग्लास। अगर आपको उससे भी फर्दर और उसको एक्सप्लेन करना है तो जैसे मेटल, स्टील, एल्यूमिनियम स्टील कैंस हो गई, ग्लास है जैसे फूड कंटेनर्स हैं, जार्स है, वो हो गई। आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो मेटल्स और ग्लास, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एडवांटेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है ये उनको एलिमिनेट करता है, हटाता है और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को मारता है। लो कॉस्ट होती है, इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। मिनिमल ऑर्डर एमिशंस, मतलब जो बदबू है वो नहीं आती, कम हो जाती है, मतलब मिनिमम कम हो जाती है बहुत। नो वाटर बिल्स, लिटिल मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन सॉलिड्स फास्टर, लेस वेस्टफुल, मतलब बहुत कम वेस्टफुल होता है। जो बड़े बड़े सॉलिड्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, बहुत कम मेंटेनेंस इसके लिए चाहिए होती है, वाटर बिल्स भी नहीं आते। तो ये बहुत बहुत ही फ़ायदे हैं इसकी। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतना अच्छा है जिससे हमारी इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहता है और जो हमारी वेस्ट है, जो जिस तरीके से प्रॉपर हमारा सिस्टम चलना चाहिए, हमारे जो पोल्यूशंस है उनसे भी थोड़ा उनको मिनिमम करता है। देखो पूरी तरीके से तो हटाता नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से आप यूज़ ही नहीं करोगे चीज़ों को तो ही वो नहीं होगा, लेकिन आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ तो होगा ही, कुछ परसेंटेज तो हो गई है आपकी। तो आप उसको मिनिमम कर सकते हो। अगर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसको मिनिमम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का। अगर आप जो प्लास्टिक बैग आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप उनको यूज़ ना करो तो कौन सी टाइप का कुछ मटेरियल का बैग आप यूज़ कर सकते हो और क्यों यूज़ कर सकते हो। देखो वी में यूज़ जूट बैग्स हम यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ कर सकते हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये देखो जो जूट है, रीज़न जो देना था तो वो लिखोगे आप, दे आर मेड फ्रॉम ड्यूरेबल एंड नेचुरली बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल फाइबर्स। जूट इज ऑल्सो अ रीन्यूएबल रिसोर्स। तो जूट है वो रीन्यूएबल सोर्स भी है और वो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वही हमें यूज़ करने चाहिए। तो ये और ड्यूरेबल भी है। ठीक है, ज़्यादा उसको हम ज़्यादा टाइम ड्यूरेबिलिटी होती है, मतलब उसका टाइम पीरियड आपने सेल्स देखे होंगे जब रिमोट में डालते हो कितने उनकी ड्यूरेबिलिटी कितने वो चलते हैं, वो चीज़ होती है ड्यूरेबल। ठीक है, तो जूट है वो ड्यूरेबल भी है। तो ये 3 रीजंस है कि हमें जो जूट बैग्स हैं वो यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ जो प्लास्टिक बैग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।